नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद के बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला पर मिली कुछ सामग्री पर बात करेंगे। जी, ये 1926 में छपा था और जैसा कि ये स्रोत बताते हैं, ये हिंदी साहित्य में सामाजिक यथार्थवाद का एक बहुत बड़ा उदाहरण सामाजिक यथार्थवाद मतलब समाज की असली तस्वीर दिखाना। है ना? बिना किसी लाग लपेट के। हाँ, बिल्कुल, जो कड़वी सच्चाई है, उसको कहानी के जरिए सामने लाना। तो चलिए इन स्रोतों के आधार पर जरा इस उपन्यास के मतलब इसके मुख्य बिंदुओं, इसके विषयों और इसके असर को समझने की कोशिश करते हैं। जी, सामग्री तो ये इशारा कर रही है कि ये एक दुखद कहानी है। हाँ, और खास तौर पर दहेज प्रथा जैसी जो सामाजिक बुराइयां थीं, उन पर चोट करती है। सही कहा, कहानी का केंद्र है निर्मला, एक कम उम्र लड़की। और जैसा इन नोट्स में है, उसकी शादी दहेज की दिक्कत की वजह से एक अधेड़ उम्र के विधुर तोताराम से हो जाती है। हम्म, ये जो बेमेल शादी है, यहीं से तनाव शुरू होता है। भावनात्मक दूरी। हाँ, और फिर कहानी में जैसा सूत्र बताते हैं, मोड़ तब आता है जब तोताराम का अपना बेटा, जी, सुदर्शन। जो उम्र में निर्मला के काफी करीब था, उसी पर शक की सुई घूम जाती है। बिल्कुल। और यहाँ ये बात दिलचस्प है, जैसे ये लेखक कहते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। अच्छा। हाँ, प्रेमचंद ने इसे 20वीं सदी की शुरुआत के भारतीय समाज का, आप कह सकते हैं, एक आईना बना दिया। ये स्रोत यही बताते हैं कि उपन्यास उस वक्त की सच्चाई दिखाता है। मतलब ये उस दौर की हकीकत का एक तरह से दस्तावेज हुआ। हाँ। खासकर वो दहेज वाली बात, ये तो बहुत गंभीर मसला लगता है। हाँ, और ये सामग्री कई अहम मुद्दों को सामने लाती है। एक तो ये दहेज प्रथा और उसके भयानक नतीजे, फिर उस जमाने में औरतों के साथ जो अन्याय होता था, उनकी जो लाचारी थी, हाँ, वो भी। शादी के रिश्ते में भी जो भावनात्मक खोखलापन आ जाता है, और कैसे शक, जैसे तोताराम के मन में आता है, वो पूरे परिवार को बिखेर देता है। तो इन स्रोतों के मुताबिक प्रेमचंद ने इन सब मुद्दों को बहुत असरदार तरीके से दिखाया है। जी, बहुत बारीकी से। और इन लेखों में प्रेमचंद की लिखने की शैली की भी बहुत तारीफ है। भाषा बहुत सरल सीधी। हाँ, लेकिन जज्बात बहुत गहरे। एक समीक्षा का जिक्र भी है आपके नोट्स में शायद। हाँ, उसमें लिखा है, आप इस कहानी को सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, आप इसे महसूस करते हैं। बिल्कुल सही। ये एहसास जगाने वाली बात है। सामग्री में निर्मला की जो खामोश पीड़ा है और कहानी का जो दुखद अंत है, उसका भी जिक्र है। कहती है कि वो पाठक पर एक गहरी छाप छोड़ जाती है। सही कहा। और अगर हम इन स्रोतों से मिली पूरी तस्वीर देखें, तो ये उपन्यास उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो क्लासिक हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं, या फिर जो भारतीय समाज में सुधार की जड़ों को समझना चाहते हैं। हाँ। ये सहानुभूति जगाता है, परंपराओं पर सवाल उठाता है। आपके नोट्स में इसे साहसिक और भावनात्मक काम कहा गया है और 4.5 स्टार की रेटिंग भी दी है न जी। आधुनिक हिंदी कथा के जनक का काम है, तो ये तारीफ बनती भी है। तो कुल मिलाकर ये सामग्री यही दिखाती है कि निर्मला सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, ये एक शक्तिशाली, मतलब एक तरह की सामाजिक टिप्पणी है। हाँ, जो हमें मानवीय रिश्तों और सामाजिक दबावों पर सोचने को मजबूर करती है। अपने समय का एक बहुत जरूरी दस्तावेज। और ये हमें आज के लिए एक सवाल के साथ भी छोड़ जाता है। अच्छा, क्या? ये देखिए, इन स्रोतों में जिन सामाजिक बुराइयों का जिक्र है, जैसे दहेज, वो कानूनी तौर पर भले ही कम हो गई हो, हाँ हाँ, कानून तो बदल गए हैं, पर क्या निर्मला में उठाए गए मुद्दे, जैसे लैंगिक अन्याय हैं या रिश्तों में वो भावनात्मक दूरी, क्या वो आज हमारे समाज में किसी नए रूप में मौजूद नहीं है? ये तो सोचने वाली बात है। मतलब रूप बदल गया हो, पर शायद जड़ें वहीं हो। बिल्कुल, ये विचार करने योग्य है।